तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर्स अरबी में खेत को कहते हैं, तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का जरिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने औरत के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी फैलाई है कि देखो इस्लाम औरत की तौहीन करता है, उसको खेती से ताबीर करता है। तो कुछ लफ्ज किसी और जबान में जब वो जाते हैं ना, तो वो तौहीन का माना देते हैं। अरबी में जो हर्स का माना है ये ताजीम के लिए है, तौहीन के लिए नहीं है। उर्दू में जो खेती का माना है वो तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। खेती यानी जो पाँव में रूंदी डालने वाली, और जमीन जो है ना पाँव में गोया रूंदी उसको रोंदा जा रहा है, तो इसलिए इसका उर्दू में बिल्कुल इसी तरह जो लोग तर्जमा कर देते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो ये तर्जमा मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उर्दू में इसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। यानी गोया एक इज्जत के लिए जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो जिल्लत का जरिया बन जाता है। तो इसलिए किसी भी जबान में जब हम किसी भी लफ्ज का तर्जमा करते हैं तो उस जबान के हमें मुहावरों को देखना चाहिए कि उस जबान में ये लफ्ज किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुत्ता का लफ्ज किसी जबान में वफादारी के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी को लोग डॉग कहते हो तो उसका मकसद होता है वफादार इंसान है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में गाली है वो, और आप बोलें कि भाई वो फला कौम डॉग कहती है तो हम कुत्ता कहेंगे, तो आप जब उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये अरबी का जो लफ्ज है इसमें भी ये चीज़ गौर यानी मलहूज रहनी चाहिए। तो इसलिए इसका तर्जुमा किया जाएगा तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पैदावार बढ़ाने का जरिया है, नस्ल बढ़ाने का जरिया है। फातू हरसकुम, तुम अपने इस नस्ल बढ़ाने के जरिए के पास आओ, अन्ना तुम जैसे चाहो, वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी औलाद की नीयत से आया करो ज़ौजा के पास और आखिरत के लिए इंतजाम करो, यानी औलाद पैदा करके जो ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए, फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आए। दुनिया भी दाखिल है, आखिरत भी दाखिल है। तो ये आयत का भी एक शान नुज़ूल है कि सहाबा किराम तो चूंकि जो खवातीन थी मक्का में सदियों से वो लोग आबाद थे, उनके सफ़र खासतौर पर औरतों के सफ़र बहुत ही कम हुआ करते थे। तो जब हिजरत हुई है और जो है ना हिजरत करके बहुत सारी सहाबियात मदीना आई हैं, तो मदीना में उनके निकाह दूसरी कौमों में हुए, फिर अंसार साहबा से भी हुए। तो चूंकि तकवा था उन खवातीन में, लिल्लाहियत थी, तो बाज़ जगह ऐसे वाक़यात हुए कि मियाँ बीवी के जो आपस का रिलेशन होता है, ज़ाहिर है वो हर कौम में और हर जो है ना शख्स का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो बाज़ मर्दों ने इस तरह से अपनी ज़ौजात के साथ हमबिस्तरी की कि उन खवातीन को फिर इश्काल हुआ कि पता नहीं इस तरह से हमबिस्तरी करना जायज़ भी है या नहीं है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारे शौहर हमारे पास इस तरह से आते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं। तो उनके सवाल को भी मुबहम रखा गया और कुरान ने उसके जवाब को भी किनायतन बयान किया, क्योंकि मसला ज़ाहिर हया के खिलाफ है। तो कुरान जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इशारतन किनायतन उसका तस्करा कर देता है ताकि मसला भी वाज़े हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पड़ सकती है ना। ये तो हर मियाँ बीवी का अपना एक ज़ाती मसला होता है कि हमें किस तरह से परमिशन है, किस तरह से परमिशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इशारतन ही इस हुक्म को कुरान में बयान कर दिया। कुरान में इसलिए बयान किया कि ताकि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ की गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियां हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत हैं। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का जरिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का जरिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के खिलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उसे हमबिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए वो मंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फातू हरसकुम, तुम अपने खेत के पास आओ, यानी पैदावार बढ़ाने का जो जरिया है उस जगह की तरफ आओ, अन्ना तुम जैसे चाहो, यानी बाकी जिस तरह से तुम चाहो ज़ौजा से हमबिस्तरी कर सकते हो, उसमें कोई खास तरीका मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो उसमें तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से करना चाहो एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। लेकिन फातू हरसकुम आना मौज़े हर्स में है। हर्स का मतलब वो उस जगह की तरफ आना है जहां से नस्ल बढ़ती है, किसी और रास्ते